हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आईआईटी जेम 2025 रिजल्ट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईआईटी जेम 2025 का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है तो आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको आपके रिजल्ट देखने के बाद इन दो बातों का ध्यान रखना है कि आपकी कैटेगरी वहां पे सही मेंशन है या नहीं। दूसरा, आपकी रैंक क्या है। अभी हालांकि आपकी रैंक है वो शो नहीं होगी, क्योंकि आईआईटी जेम के जो ऑफिशियल्स है यानी कि आईआईटी दिल्ली ने जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है उनका मानना है कि वो आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रॉम 21 मार्च आपकी जो रैंक है डिस्प्ले करेंगे। लेकिन अभी जो रैंक्स आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने देख लिए तो वो रैंक आपकी फाइनल ही होगी। 100% चांस है कि वही रैंक आप फाइनल होगी, क्योंकि अभी रैंक है जो शो की जा रही थी पहले उनको टर्मिनेट कर दिया गया और आपकी रैंक है वो 21 को शो की जाएगी। आपको जितना भी आपकी रैंक आ रही है, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो आपकी कैटेगरी है उसी के बेसिस पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और आपकी कैटेगरी और आपकी रैंक ही आपको आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में ले जाने में हेल्प करेगा। मेक श्योर आपकी रैंक क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, ये चीजें आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा वहां पे। अगर आपको आपकी रैंक पता चल गई है तो आपको आपके रैंक के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एंड इसके साथ साथ कैटेगरी के बेसिस पे ही आपको आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो भी आपका स्कोर कार्ड है वो आपको 24 मार्च को आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां का लॉगिन पोर्टल है उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद में स्कोर कार्ड आने के बाद आप 2 अप्रैल के बाद में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, जैसे काउंसलिंग पोर्टल लाइव हो जाता है। काउंसलिंग पोर्टल में आपको आपकी प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा, आपको आपकी डिटेल्स भरने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो वो करेक्शन आप कर पाओगे। इसके साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए। अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार रखिए। इसके साथ साथ आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, आपकी 10th 12th की मार्कशीट होगी, आपकी आधार कार्ड होगी, आपकी बैंक डिटेल्स होगी एंड जो नॉर्मल्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किए थे, इसके साथ साथ जो कुछ नए एड ऑन्स हुए हैं फॉर्म्स, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट, ये मार्क्स चीजें अभी आपसे मांगी जाएगी। इन सारी चीजों को आप कंसीडर करिएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर रखिएगा। अगर आपको लग रहा है भी अभी मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार नहीं है या कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्शन करवा लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। ये सारी अगर आप चीजें प्रिपेयर कर लेते हो तो आप काउंसलिंग के लिए आप आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे। और काउंसलिंग में आपको क्या क्या करना होगा, आपको सारे स्टेप मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज में बताऊंगा। बट हालांकि फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। आपको काउंसलिंग में क्या होता है, आपकी डिटेल्स पूछी जाती है, आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाते हैं, आपकी एड्रेस डिटेल्स पूछी जाती है, उसके बाद में आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है भी आप कौन सी आईआईटी को कौन सी प्रेफरेंस पे भरना चाहते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ही होती है। टू गेट इन टू यूर ड्रीम इंस्टीट्यूट आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो एकदम उसी हिसाब से आपको फिल करनी होगी, ताकि आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो मिल जाए। कई स्टूडेंट होते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था कि कई स्टूडेंट की रैंक बहुत अच्छी थी लेकिन वो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे भर दी कि उनको अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया, लेकिन वो डिजर्व करते थे वो इंस्टीट्यूट। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो एकदम सही से भरना। और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह की प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफर करना चाहिए, और अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो आपको कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफर करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम आने वाली अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप अपना रिजल्ट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका रिजल्ट क्या रहा। एंड इसके साथ साथ जिन भी स्टूडेंट का आईआईटी जेम एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके अग्रिम भविष्य के लिए भी उनको शुभकामनाएं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे को किसी भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट सर्च ऑन दैट सोशल मीडिया @भारत एक्सचेंज। आप वहां पे जाके मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस। बाय बाय।